कौन से ऐसे साधारण सपने हैं जो अक्सर लोग देखते हैं और उसका अर्थ बाइबल में क्या है? चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं। मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं और उन वीडियोस का लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ज़रूर उस लिंक्स में जाइए और उन वीडियोस को देखिए, आप परमेश्वर के वचन में बढ़ पाएंगे। कॉमन ड्रीम्स या साधारण से सपने जो बहुत लोग अक्सर देखते हैं, उनमें से सबसे पहला वाला जो सपना है उसको कहते हैं चेज ड्रीम्स, मतलब कोई खदेड़ रहा है, खदेड़ने वाला सपना। जब ऐसा कोई खदेड़ने वाला सपना आपके जीवन में आता है तो इसका मतलब है कि आप एक डरावने परिस्थिति में या आपके ऊपर में किसी प्रकार का हमला हो रहा है या होने वाला है, और जिससे आप भयभीत होंगे या हो रहे हैं। वैसे समयों में याद रखिएगा, भजन संहिता 23:4 को हमेशा स्मरण कीजिए। बाइबल कहता है कि मैं घोर अंधकार के तराइयों में क्यों ना जाऊं, कोई हानि मुझे नहीं होगी, क्योंकि तेरा सोटा और तेरा लाठी मुझे आराम देगा या मुझे बचाएगा। तो परमेश्वर का वचन आश्वासन देता है कि ऐसे परिस्थितियों में भी परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। दूसरा एक साधारण से सपने जो बहुत लोग देखते हैं, और वो सपना है कि गिर रहे हैं। जैसे उनको सपने में लग रहा है कि वो गिर रहे हैं। जो ये गिरने वाले सपने का अर्थ है कि किसी एक विषय में आप परमेश्वर पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, आपको ट्रस्ट इश्यू है। ऐसे समयों में मैं आपको बताना चाहता हूं कि ज्यादा वचन पढ़िए, क्योंकि नीति वचन 3:5 और 6 में लिखा है कि अपने पूरे मन से परमेश्वर पर भरोसा करना, और सबसे जरूरी बात, अपना समझ का सहारा मत लेना, तब वो तुम्हें हर मार्गों में वो तुम्हें सीधा चलाएगा। तो जब भी ऐसे सपने आते हैं तो इसका मतलब परमेश्वर हमें बताना चाहते हैं कि कुछ चीजों में आप उन पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप गिर रहे हैं। तीसरा तरीके का सपना जब हम देखते हैं, उड़ता हुआ सपना। ये उड़ता हुआ सपना तो मैं बोलूंगा कि ये सपना अच्छा है, क्योंकि इस उड़ते हुए सपने के माध्यम से परमेश्वर बताना चाहते हैं कि आपके जीवन में आप कुछ ऊंचाइयों के शिखर में आप जाने वाले हैं। आपको परमेश्वर कुछ आशीष देने वाला है या तरक्की देने वाला है, क्योंकि यशाया का 40:31 में लिखा है, जो कोई भी परमेश्वर पर भरोसा करते हैं वो उकाब की तरह बल पाएंगे और वो उड़ेंगे और वो कमजोर नहीं रहेंगे। तो ये उड़ने वाला सपना जो है, इसका मतलब है कि आप बल पाएंगे, आप अपने स्थान में, व्यापार में, घर में, कार्य में, काम में, सेवकाई में आप तरक्की पाएंगे। ये परमेश्वर आपको पहले से सूचित करना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं। और एक सपना होता है जो मैं बहुत जनों से सुना हूं कि उनको सपना आता है कि वो नंगे हैं, उसको कहते हैं नेकेडनेस। इसका मतलब होता है कि एम्बैरसिंग, मतलब ऐसा सपना जिसका अर्थ ये है कि उन पर एक बहुत बड़ा हमला होने वाला है, क्योंकि कपड़ा सुरक्षा, और कपड़ा क्या है, ढकने के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसका मतलब कि उनके जीवन में ऐसे कुछ चीजें हैं जो खुल चुकी हैं और लोग उसको देख रहे हैं या दुष्ट आत्मा उसको देख रहे हैं और उस पर हमला करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे समयों पर हमें क्या करना है? ऐसे समयों पर जब ऐसे सपने आए तो प्रभु यीशु मसीह का लहू को अपने ऊपर प्रोक्ष करना है, और सबसे जरूरी अपने सारे गुनाहों को प्रभु के पास कबूल करना है, क्योंकि पहला यूहन्ना 1:9 में लिखा है कि अपने सारे गुनाहों को प्रभु के पास कबूल करो, और प्रभु ईमानदार है कि वो हमारे सारे पापों को और गुनाहों को क्षमा करेगा, क्योंकि परमेश्वर धर्मी योग्य है। आखिरी और एक सपने के बारे में मैं बताऊंगा जो कॉमन ड्रीम्स में आता है, जो साधारण सपनों में आता है, वो है परीक्षा के सपने। बहुत जनों को ऐसे सपने आते हैं कि वो परीक्षा दे रहे हैं और उस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, या परीक्षा में फेल हो चुके हैं, या परीक्षा में पास हो चुके हैं, या परीक्षा में उनको बहुत सारा तनाव हो रहा है। इसका मतलब है कि उनके जीवन में कुछ आत्मिक परीक्षाएं आने वाली हैं, उनके जीवन में कुछ विश्वास रूपी परीक्षाएं आने वाली हैं। उन सबों के लिए याकूब का 1:2-4 कहते हैं कि हे भाइयों और बहनों, विभिन्न और नाना प्रकार की परीक्षाएं तुम्हारे जीवन में आएंगी, लेकिन तुम इससे घबराना नहीं, क्योंकि ये तुम्हारे विश्वास को दृढ़ बनाएगा और बलवंत बनाएगा। तो हमें यह जानना है कि हमारे जीवन में हर परिस्थिति में परमेश्वर हमारे साथ है, और सपनों के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करते हैं और प्रयास करते हैं। ऐसे इसके अगर कॉमन ड्रीम्स आपको आ रहे हैं तो ये कुछ कॉमन ड्रीम्स के बारे में मैंने जो आपको बताया है, ये उसका इंटरप्रिटेशन है।